वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया वो जाया करेंगे वहाँ इजलास में, लेकिन वो इजलास में नहीं आए। बड़े बड़े मामलात भी हुए। क्या वजह थी? वज़ीर आज़म की मसरूफियत काबीना इजलास तक ज़्यादा रही है। जी, जिस तरह से ये आपने फरमाया बिल्कुल इसी तरह से ही है। 106 घंटे अपोजिशन को टाइम दिया गया है, जबकि 315 घंटे 28 मिनट टोटल सेशन चला है। आप जानते हैं कि 1 मिनट सेशन चलाने का ख़र्चा जो है वो लाखों रुपए में है, और ये 315 घंटे चले हैं। हर बुध को वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि वो ईवान में आएंगे और अराकीन असम्बली के सवालात के जवाब देंगे। पूरे 1 साल में 7 बार वो ईवान में तशरीफ़ लाए हैं। बहुत मरतबा उन्होंने आने की कोशिश भी की, लेकिन ज़ाहिर है कि अपोजिशन जो है वो बहुत मजबूत है, और जब वो वहाँ जब भी आए तो उन्हें एक तो तनकीद का सामना करना पड़ा। उनकी आदत नहीं है बातें सुनने की ज़्यादातर, क्योंकि वो बात सुनाते हैं अपनी। तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि जिस तरह की बातें आप बाहर जलसों में करते थे, तो वो अपोजिशन असम्बली में वो बातें करती थी। तो इस वजह से ये भी जो तल्ख़ कलामी थी एक दूसरी जमातों के साथ, अपोजिशन की हुकूमत के साथ, ये वजह रही। लेकिन तवातर के साथ ये रिकॉर्ड कायम किया गया है। पूरे साल में हर मंगल के रोज़ इजलास होता रहा है काबीना का, और काबीना में तमाम छोटे बड़े अमूर पेश किए जाते रहे हैं। दावे तो बड़े किए गए थे इस हुकूमत की जानिब से कि कोई चीज़ खुफिया नहीं रखी जाएगी। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता इसी महीने के बल्कि पहले जो इजलास था दिसंबर का काबीना का, उसमें एक पैरा खुफिया रख दिया गया कि ये जनाब किसी को नहीं बताया जाएगा। वो मलक रियाज साहब के पैसे थे जो बाहर से आए थे पाउंड्स में, उनके मतलब कि उनको कहाँ इस्तेमाल करना था या किस नेशनल एक्सचेकर में वो जाने थे, वो डबलिंग हो गई है, उनसे डबल पैसे लेने थे, नहीं लिए जा सके। तो ऐसा भी होता रहा कि इजलास की कार्रवाई खुफिया भी रखने के लिए अरकान को कहा जाता रहा। वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से बार बार कहा गया कि जी हाँ, वज़रा की कारकर्दगी देखेंगे, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जिसकी कारकर्दगी सबसे बुरी थी, जिसने तकरीबन 54 अरब रुपए का मेडिसिन के हवाले से एक स्कैम जिसके हवाले सामने आया, और आप ये देखते हैं कि कीमतें बढ़ा दी गई और बग़ैर किसी की पूछे पिछले जो वहाँ पे कानून साजी पड़ी हुई थी, पिछले नोटिफिकेशंस पड़े हुए थे, उनको बुनियाद बना के कीमतें बढ़ा दी गई। उनको जनरल सेक्रेटरी लगा दिया गया इनकी जमात का, आमिर कियानी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके साथ साथ हमने ये देखा कि जी नैबज़दा जो हैं उनको हम अलहदा रखेंगे। आपको याद है कि आप भी वज़ीर-ए-आज़म साहब के राइट और लेफ़्ट नैबज़दा लोग हैं। फिर ये था कि जी कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई हो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ज़ाहिर है उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के, वो उनके साथ हैं, और वो मालूम जफ़ा केस में और बाकी कई केसेस में वो नैब को मतलूब रहे हैं। तो एहतसाब भी एक तरफ़ा रहा, और इसके साथ साथ करप्शन के हवाले से जो बातें की जाती रहीं वो भी एक तरफ़ा ही तकरीबन नज़र आती रहीं। और जब इतना अपोजिशन के साथ आपने कर लिया कि हर एक को कॉर्नर के ऊपर लगा दिया आपने, खींच के एहतसाब के नाम पे, अब ये नज़र आ रहा था कि आप कुछ दिन बदलने जा रहे हैं, तो शायद अब हमारे लोगों का एहतसाब ना शुरू हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।